अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड पे बात करेंगे जिसमें कासिम इस हद तक गिर चुका होता है कि वो निमी से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने का सोच लेता है। कासिम अब सोच लेता है कि निमी के घर वाले अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो मुझे कुछ और तरीका, कुछ और चाल सोच लेनी चाहिए। कासिम सलमान के फ़ोन पे कॉल करता है और मैसेज करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बहन की मेरे पास कुछ गंदी तस्वीरें हैं और तुम्हारी बहन मेरे साथ शादी करना चाहती है। सलमान को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये कौन शख्स है जो इतनी बकवास कर रहा है। तो सलमान नंबर मैच करता है तो वो सलमान का नंबर नहीं होता है। तो सलमान घर में आकर बहुत ही ज़्यादा हंगामा करता है और निमी के साथ बहुत बदतमीज़ी करता है और कहता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूँ, तुम्हें जान से मार दूँ, आखिर तुम हमारी जान छोड़ के नहीं देती हो। हर जगह तुम्हारी बदकिरदारी के चर्चे हो चुके हैं, आखिर तुम हमारी बहन ही क्यों हो। तो निमी रोते हुए कहती है कि मेरी बात का यकीन करो, मेरा कासिम के साथ कोई चक्कर नहीं है और जो तुम लोगों को तस्वीरें भेज रहा है वो कौन सा शख्स है। और निमी बहुत ही ज़्यादा रोती है और अपनी माँ को कहती है मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, पता नहीं कौन शख्स है जो मुझे ट्रैप करना चाहता है, अगर आप चाहें तो मेरे फ़ोन की हिस्ट्री भी चेक कर सकती हैं। तो सलमान गुस्से से कहता है कि बस मुझे तुम्हारी किसी बातों में नहीं आना है और ना अब तुम पर कभी एतबार करना है। बाकी चाहे तुम पर एतबार कर लें लेकिन मैं अब तुम पर एतबार नहीं कर सकता। और कासिम जब देखता है कि मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स उधर से नहीं मिल रहा है तो वो सलमान के मोहल्ले में भी ये बातें फैला देता है और उन लोगों को बताता है जो सलमान के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त होते हैं, जो कि सलमान को टॉर्चर करते हैं। और सलमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है और घर आके अपनी माँ को कहता है और निमी पर चीखता है और माँ को कहता है कि इसे जल्द से जल्द घर से दफन करें वरना ये मेरे हाथों से मर जाएगी। तो ये बात सुनकर नज़मा बहुत परेशान होती है। नज़मा को समझ नहीं आती है कि अब वो क्या करे और वो कहते हैं कि एहतशाम की बीवी तो हवा में उड़ी उड़ी फिर रही है और वो निमी का रिश्ता एहतशाम के साले के साथ करना चाहती है, लेकिन जोया इस चीज़ के लिए इनकार कर देती है। वो कहती है कि ये बदकिरदार लड़की मेरे भाई के लिए ही रह गई है। और सलमान भी कहता है कि आंखों देखी मक्खी कौन निकल सकता है, तो आप भी कैसे सितारा को उस घर में तो नहीं लाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ दौलत के लिए आप उसे घर में लाना चाहती थी। और सलमान अपनी माँ से कहता है कि जोया भाभी इसी घर में रहती हैं और आए दिन निमी का कोई ना कोई चक्कर निकलता रहता है, तो क्या वो उस लड़की को अपने भाई के लिए अपने घर लेके जाएंगे। शादी के बाद भी निमी का रवैया जोया के साथ अच्छा नहीं था और अगर इसका रवैया कुछ अच्छा होता तो शायद फिर भी जोया निमी को अपनी भाभी बना के अपने घर ले जाती। सलमान कहता है कि अब जाओ कासिम के घर और अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ पे देख के आओ। तो नज़मा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह का सोचना भी मत, मैं कासिम बगोड़े को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकती। कासिम मेरी बेटी के काबिल नहीं है। तो सलमान कहता है कि अब इस बात को छोड़ दें कि ये किस काबिल है किस काबिल नहीं है, कौन इसके काबिल है कौन नहीं। अब वक्त का तकाजा ये है, जितनी हमारी ये बदनामी उतार चुकी है तो आप यही करें कि सादगी के साथ इसका कासिम के साथ निकाह करें और इसे इस घर से रुखसत करें। निमी अपनी माँ के आगे रोते हुए कहती है कि मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त पर कोई हर्फ आए। निमी कहती है कि पता नहीं मेरे साथ कोई इस तरह क्यों कर रहा है और निमी अपने घर वालों के सामने इतराफ़ करती है कि मैंने सितारा के साथ सब कुछ किया था और जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो मेरा किया धरा ही है। मैंने सितारा को सबकी नज़रों में गिराने के लिए ये सब किया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वक़्त ये सब कुछ मेरे सामने ही ले आएगा और मैं हालात के हाथों इतनी बेबस हो जाऊंगी और लोगों की नज़रों में खुद गिर जाऊंगी। एहतशाम कहता है कि क्या मतलब है इस बात का। तो सितारा खुलकर एहतशाम को सारा कुछ बताती है कि शादी पर उसने क्या किया था। और निमी कहती है कि मुझे तो ये लग रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ सितारा कर रही है। सालार और सितारा मिलकर मुझसे अपने किए का बदला ले रहे हैं। और एहतशाम कहता है कि सितारा इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकती और वो इतनी अच्छी है कि वो किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करने का सोच सकती। निमी कहती है कि भाई आपको नहीं लगता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ ये सब कुछ सितारा कर रही है। एहतशाम कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही समझती हो तो मैं ये सब कुछ सितारा से कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या उसने ऐसा किया है। और फिर एहतशाम सितारा को कॉल करता है और उसे कहता है कि सितारा मैं तुमसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ, क्या तुम्हारे पास वक़्त है। सालार भी सितारा के साथ बेड पर बैठा होता है और सितारा कहती है कि जी एहतशाम भाई बोलिए क्या बात है। और ये बात करने से पहले वो मोबाइल को स्पीकर पर डाल लेती हैं। तो एहतशाम पूछता है कि सितारा निमी के साथ जो कुछ हो रहा है क्या तुम करवा रही है। तो सितारा हैरान हो जाती है और पूछती है क्या मतलब है इस बात का, मैं तो इस तरह का कुछ भी घटिया करने का सोच भी नहीं सकती। और निमी के साथ हुआ क्या है, क्या आप मुझे बताएंगे। तो एहतशाम कहता है
कि कासिम और निमी एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं और ये बात करते हुए वो सितारा के सामने हर किस्म की बात खोल के रख देता है। निमी की तो सितारा सुनकर हैरान होती है और परेशान भी, और वो कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ निमी के साथ, आखिर वो मेरी कज़न है। ना तो मैं कासिम पे शक कर सकती हूँ और ना मैं समझती हूँ कि निमी ने कुछ ऐसा किया होगा, तो फिर आखिर आप ये समझते हैं कि वो तीसरा शख्स मैं हूँ जो ये सब कर रहा है। लेकिन मेरी तरफ से आप बिल्कुल पुरसुकून रहिए, मैं ना ही अपनी कज़न के बारे में कुछ ऐसा कर सकती हूँ, ना ही अपनी फैमिली के बारे में कुछ बुरा सोच सकती हूँ। चाहे निमी ने और किरण ने मिलकर मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो। तो एहतशाम कहता है, चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी कॉल रिसीव कर ली। एहतशाम कहता है कि मुझे तो डर लग रहा था कि तुम शायद मेरी कॉल भी अटेंड करोगी या नहीं करोगी। तो सितारा कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप फ्री हैंड होकर कॉल कर सकते हैं। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब कोई मेरी फैमिली में से मुझे कॉल करता है। तो कॉल बंद होने के बाद एहतशाम निमी से कहता है कि देख लो सितारा क्या कह रही है, वो इस तरह का कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती है। अब बताओ क्या चक्कर है। तो दूसरी तरफ सालार सितारा से कहता है कि आखिर निमी के साथ वो ही कुछ हुआ जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया था। देखो कैसे वक़्त ने पलटा खाया है। तो निमी कहती है कि मेरा खुदा गवाह है कि मैंने कभी भी इस तरह किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा और ना किसी का बुरा चाहा है। अब अगर नाज़रीन हम ज़ुहैब और किरण के घर चले जाएं तो अब कहीं ना कहीं ज़ुहैब को किरण पर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किरण अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी गोल्ड की ज्वेलरी बेचना शुरू हो जाती है। और अब ज़ुहैब हर रोज़ उसका पीछा भी करता है, क्योंकि ज़ुहैब किरण के कमरे में देख लेता है कि उसके कमरे में किसी लड़के का गिफ्ट है। अब जब ज़ुहैब उससे पूछता है कि ये किसका गिफ्ट है तो उसे बताने से इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि ये गिफ्ट किसका है या किसका नहीं। हाँ, ये मुझे जिम की मेरी एक दोस्त ने रखने के लिए दिया है, इसलिए मैंने रखा हुआ। लेकिन भाई तुम तो मेरे कमरे की तलाशी ही लेना शुरू हो गया। तो ज़ुहैब कहता है कि नहीं किरण बाजी, मैं आपके कमरे की तलाशी लेने नहीं आया, बल्कि मुझे तो ताई ने भेजा है आपके कमरे में कुछ चीज़ लेने के लिए। तो किरण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आपको यह सीन भी देखने को मिलेगा कि जब किरण अपनी सारी ज्वेलरी बेच देती है उस लड़के को खुश करने के लिए, ताकि वह ज़बीद के लिए कोई प्यारा सा गिफ्ट ख़रीद सके। लेकिन अब वो सारा इल्ज़ाम पर लगा देगी और कहेगी कि मेरी सारी ज्वेलरी जो है वो ज़ुहैब ने ले ली है। तो शादा इस बात पर यकीन कर लेगी, क्योंकि वो जानती है कि ज़ुहैब उल्टे सीधे कामों में पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि ज़ुहैब ने यह सब किया हो, लेकिन शादा को ज़रा सा शक भी नहीं कर पड़ता कि किरण भी अब इन हरकतों में पड़ चुकी है। तो शादा को बहुत गुस्सा आता है कि उसने यह सारा कुछ अपनी बेटी के जहेज़ के लिए बना कर रखा होता है। बहरहाल किरण को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा होता है कि अगर मेरी माँ को पता चल गया कि यह सब कुछ मैंने किया तो वो मेरा क्या हश्र करेंगे। लेकिन शाहदा तो अब ज़ुहैब के साथ बहुत बुरा यहाँ करेगी कि तुमने तो अपनी बहन की इज़्ज़त का ख्याल भी नहीं किया। यहाँ पर ज़ुहैब अपनी ताई को बहुत ज़्यादा यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि ताई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन शादा उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करती। तब ज़ुहैब को अपनी बहन याद आती है कि अगर मेरी बहन यहाँ पर होती तो इस तरह का घटिया इल्ज़ाम मुझ पर ना लगाती। तो ज़ुहैब को तो किरण पर कहीं ना कहीं शक होता है, इसने कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर की है, ये कहीं ना कहीं किसी लड़के के साथ मुलव्विस है। अब ज़ुहैब जब देखता है कि ताई अम्मी मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हैं तो ज़ुहैब अब किरण का पूरा पीछा करता है। ज़ुहैब को पता चल जाता है कि ये मेरे ही दोस्त ज़बीद के साथ चक्कर चला रही हैं। अब ज़ुहैब भी बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग का होता है और वो किसी न किसी तरीके से ज़बीद को ट्रैप करवा ही लेता है। तो ज़ुहैब नतीजे पर पहुंच ही जाता है कि इसने ज़बीद को गिफ्ट देने के लिए अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी है। अब ज़ुहैब कहता है कि किरण बाजी, अब देखिए मैं आपके साथ करता क्यों हूँ, आपने इतना घटिया इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, इतना घटिया खेल खेला आपने मेरे साथ, और मेरी बहन को तो यहाँ सब बातें करते थे। अब ज़ुहैब सोचता है कि अगर मेरी बहन किसी को पसंद करती थी और वो उसके साथ शादी करना चाहती थी तो इन लोगों ने उसका इतना बड़ा स्कैंडल बना दिया और हर तरफ उसके लिए मुश्किल और मुसीबत खड़ी कर दी। और सालार के घर वाले मेरी बहन के साथ इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं और यहाँ पर मेरी बहन का दाखिला बंद है, और किरण भी तो इतना गलत करती है। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि तायाब वो अपनी बेटी के साथ क्या सलूक करते हैं। मेरी बहन को तो उन्होंने यहाँ से निकाल दिया था और वो उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और अब ज़ुहैब को अपनी बहन की याद आने लगेगी और इतनी शिद्दत से अपनी बहन को महसूस करता है कि वो उसके घर पर उसे मिलने के लिए चला जाता है। और सितारा तो अपने भाई को इतना मिस करती है कि इनफैक्ट वो उसे बार बार सालार के सामने उसका जिक्र भी करती है कि काश कि मेरा भाई भी कभी मेरी खैरियत मालूम करने के लिए आ जाए।
अब ज़ुहैब को देखकर तो सितारा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और सितारा ज़ुहैब को कहती है कि ज़ुहैब, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना मिस करती थी। मेरा दिल करता था कि तुम मेरे पास आओ और हम बैठकर बहुत सारी बातें करें। सितारा ज़ुहैब को बहुत ज़्यादा परेशान देखकर कहती है कि ज़ुहैब बताओ क्या मसला है। तो ज़ुहैब सितारा को सारा मसला, सारा मामला बता देता है और बताया कि किरण किसी लड़के को पसंद करती है और इसने जानबूझकर सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगाया। तो ये बात सुनकर सितारा कहती है, और ये बात सुनने के बाद सितारा मज़ीद सोचती है कि किस तरह मैंने किरण को एक लड़के के साथ देखा था और किसी लड़के के हाथ पर, कलाई पर ये वॉच पहना रही थी। अब सितारा ज़ुहैब को कहती है कि ज़ुहैब, ये बात तो मैं बहुत अरसे पहले से जानती थी, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि किसी ने मेरी बात का एतबार ही नहीं करना था, इसलिए मैंने इस बात को दबा दिया। लेकिन ज़ुहैब कहता है कि आपको ये बात ताया और ताई को बतानी चाहिए थी। तो सितारा ने कहा है कि नहीं, ये बहुत फजूल बात है। ताया अबू ताई अम्मी ने किस तरह मुझे अपने घर से जलील करके निकाला था, मैं भी अब ये देखना चाहती हूँ कि वो किरण के साथ क्या सलूक करते हैं। मुझे तो घर से निकाल दिया था और मेरी तो कभी खैर खैरियत भी मालूम नहीं की। ज़ुहैब कहता है कि सितारा, तुम जानती हो कि वो कौन लड़का है। किरण उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा अमीर समझती है, लेकिन वो लड़का बहुत ज़्यादा लालची है और लेकिन इसके सामने अपने आप को बहुत अमीर जाहिर करता है। लेकिन सितारा वो तुम्हारी नकल करना चाहती है और वो सालार की तरह का लड़का ढूंढ रही थी और वो लड़का भी किरण के साथ धोखा कर रहा है और वो भी किरण की तरह धोखेबाज है। उसने किरण से इतनी सारी ज्वेलरी तो ले ली, अब मैं भी देखता हूँ कि वो उसे कैसे वापस करता है। सितारा कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, आखिर वो लड़का कौन है। ज़ुहैब कहता है कि तुम जानती हो कि वो लड़का कौन है। वो ज़बीद जो गलियों में आवारा फिरता रहता था, जो मेरा दोस्त था, वो यहाँ से बाहर चला गया था और जब बाहर भी वो सेटल नहीं हो सका तो वो वापस आ गया था और पाकिस्तान वापस आ गया था। उसके पीछे किरण पागल हुए जा रही है और अपनी सारी ज्वेलरी बेच चुकी है। ये सुनने के बाद सितारा कहती है कि ज़ुहैब, बहुत गलत बात है, तुम जानते हो कि ताया अबू कितनी परेशानी लेंगे। ज़ुहैब कहता है कि नहीं सितारा, अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ताया अम्मी ने जिस तरह से मुझ पर इल्ज़ामात लगाए हैं ताया अबू के सामने, तो अब मैं उन इल्ज़ामात को झूठा साबित करने के लिए ये तमाशा देखना चाहता हूँ और फिर तब मैं बताऊँगा कि आपकी बेटी किरण ने ये सब कुछ बेचा था एक लड़के की खातिर। फिर मैं देखूँगा कि ताया अबू किरण के साथ क्या सलूक करते हैं। सितारा ये सब सुनकर कहती है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि जब ज़ुहैब के ताया अब्बू को किरण के बारे में, अपनी बेटी के बारे में पता चलेगा तो वो उसके साथ वैसा ही सलूक कर पाएंगे जैसा उन्होंने सितारा के साथ किया। तो आपका क्या ख्याल है कि ज़ोया निमी को अपनी भाभी बना लेगी या उसकी शादी कासिम से हो पाएगी और वो उसी तरह बुरी ज़िंदगी गुजारेगी जिस तरह वो सितारा को देना चाहती थी। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।